दोस्तों कुछ साल पहले क्या है ना कि मैंने सब्जी का धंधा किया था, तो मुझे लगा ना कि आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए। भाई सब्जी के धंधे में ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। आप क्या है कि इस धंधे को 2000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक के बजट में स्टार्ट कर सकते हैं। आपका जैसा बजट है उसके हिसाब से इस धंधे को स्टार्ट आप कर सकते हैं। गाइस क्या है कि मैंने अपना जो धंधा था 2000 रुपये से लेकर के मैंने 5000 रुपये इसमें क्या है कि मैंने लगाया था। गाइस क्या है कि मैं ये जो धंधा था ना मैंने लॉकडाउन में स्टार्ट किया था, क्योंकि लॉकडाउन में क्या है कि बिल्कुल ऑप्शन था ही नहीं कि हम करें तो क्या करें। गाइस क्या है कि देखो, जब इस धंधे को मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास मात्र 5000 रुपये थे, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत बुरा हाल हो गया था। बच्चों को पालना था, घर परिवार को देखना था, खर्चे चलाना था, कोई ऑप्शन था ही नहीं। कहते ना कि जब कोई ऑप्शन मिलता नहीं है ना तो आदमी कुछ भी कर जाता है। तो मुझे इस धंधे से करके क्या है ना कि एक्सपीरियंस मिला, और मुझे क्या है कि लगा कि यार इस वीडियो को क्या लोगों तक बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए, क्योंकि भाई ये बिजनेस टॉपिक है। भाई आप बिजनेस खुद का कर सकते हैं, मात्र 2000 से 4000 रुपए तक में आप बिजनेस कर सकते हैं। गाइस क्या है कि इस वीडियो में आप लोग ध्यान से देखना भाई साहब, बस शर्म मत करना। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई इस बिजनेस को करना तो भाई शर्म मत करना। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि जब मैंने इस धंधे को किया था तो मेरे पास क्या था। मेरे पास गाड़ी था, मेरे पास गाड़ी था जो कि हीरो HF डिलक्स की बाइक है। मैंने गाइस क्या है कि इस धंधे में क्या क्या इन्वेस्ट किया। मैंने 1500 रुपए का मैंने तराजू और बटखरा लिया, बोले तो काटा लिया तौलने के लिए सब्जियां। उसके बाद ये 1500 रुपये गाइस हो गया जो सब्जी तौलते हैं ना उसके लिए मैंने लिया था। और दोस्तों क्या है कि फिर मैंने जो सब्जी रखने के लिए जो कैरेट आता है ना, मैंने 500 रुपए का इसमें कैरेट लिया था। ठीक है, 500 रुपए का कैरेट लगा था, मतलब मैंने 2000 रुपए का क्या है कि सब्जी में बेचने के लिए मैंने इन्वेस्ट कर दिया। अब भाई अब दोस्तों क्या है कि मेरे पास बचा कितना, मेरे पास 3000 रुपया बचा। ठीक है, तो पहले दिन जब मैं गया ना तो पहले दिन मैंने क्या काम किया कि उस टाइम प्याज का मुझे अभी भी दाम पता है कि प्याज उस टाइम 1000 रुपया प्रति कुंटल चल रहा था। ठीक है, तो मैं मेरे बाइक पे गाइस क्या है ना कि मतलब ये लगा लीजिए गाइस कि 1 कुंटल से मतलब 100 केजी से ज्यादा क्या है कि बाइक पे हम लोड ले ही नहीं पाते थे। और हमारे यहाँ से जो मंडी था ना करीब करीब ये लगा लीजिए कि 45 से 40 किलोमीटर के दूरी पे था। तो सबसे पहले गाइस क्या है कि हमने 50 केजी ना हमने प्याज लिया। ठीक है, 50 केजी हमने प्याज लिया, और उस मैंने 50 केजी प्याज लिया। कितने का, 500 रुपए का मैंने प्याज लिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है कि मैं 50 केजी हो गया 500 रुपए का। फिर दोस्तों क्या है कि मैंने कितना लिया था, मैं 50 केजी क्या है कि हरी हरी सब्जियां लिया, हरी सब्जियां लिया, हरी मैंने सब्जियां लिया। अब दोस्तों ये तो मैंने सब्जी ले लिया, अब मुझे इस सब्जी को क्या है कि मार्केट में सेलिंग करना था। तो सेलिंग क्या है कि मैं नहीं किया था, मेरे भाई लोग सेलिंग किए थे। मेरे भाई का नाम दोस्तों क्या है कि एक का भोनू नाम था और एक का राजू नाम है, और वो दोनों मिलकर किए थे। हम दोस्तों पूरा एकदम क्या है ना कि जो भी चीजें हैं आप लोगों को रियल बता रहे, कोई फेक नहीं बता रहे। हमने इस बिजनेस को किया था, और इस बिजनेस को भाई मौज में किया था दोस्तों, मौज में ही किया था। लेकिन क्या है ना कि हमको बिजनेस कैसे करते हैं ना ये पूरा तौर तरीका पता हो गया था। अब आप लोगों को बताते हैं कि गाइस क्या है कि ये जो 1000 प्रति किलो है ना, मान के चलिए कि 10 रुपए किलो हमें क्या है कि केजी पड़ा मंडी से सब्जी। ठीक है, हम इस सब्जी को आराम से, जो प्याज था ना हमने प्याज लिया था, इसको मार्केट में हम 20 रुपए प्रति केजी क्या है, प्रति केजी क्या है कि बेच देते थे। ठीक है, प्रति केजी क्या है कि हम बेच देते थे, मतलब 1 किलो पे हमें 10 रुपए बच जाता था। ठीक है, हमने पूरा ये जो 50 केजी जो सब्जी था ना दोस्तों क्या है कि हमने सिर्फ 2 घंटे के अंदर में सेलिंग कर दिया, मतलब 250 रुपए हमने कमा लिया सब्जी का दाम निकाल करके, क्योंकि सब्जी 250 रुपए की पड़ी, 250 रुपए का हमने बेच दिया, 250 रुपए का हमने सब्जी बेच दिया। अब बात करते हैं हरी सब्जियां का, तो हरी सब्जियों में क्या है कि हमें ज्यादा प्रॉफिट हुआ। हम गाइस क्या है कि पालक जो 5 रुपए किलो खरीद कर लेकर आए थे ना भाई साहब, उस पालक को ना, क्योंकि गर्मी का सीजन था बहुत ज्यादा तगड़ा वाला, उस पालक को हमने 30 रुपए प्रति केजी में लगा लीजिए ना, प्रति केजी में सेलिंग कर दिया। ठीक है,
और जो हरी सब्जियां जैसे करेला हमने मार्केट से लेकर आया था 20 रुपये प्रति केजी, 20 रुपये प्रति केजी जो लेकर आया था, हमने उसको सीधा डायरेक्ट क्या है ना कि 60 रुपये प्रति केजी में बेच दिया था। ठीक है, 60 में बेच दिया था, 40 में बेच दिया था, मतलब 50 में बेच दिया था। मतलब हमारा हरी सब्जियों में बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिला था। अब दोस्तों आप लोगों को और समझाते हैं, पूरा अच्छे से समझाते हैं, आप लोग समझिएगा। दोस्तों क्या है कि एक चीज और आप समझ लीजिए कि जैसे आलू प्याज ये जो होता है ना, इसमें प्रॉफिट ज्यादा उतना नहीं होता है। मतलब मान के चलिए कि 5 रुपए 10 रुपए मार्जिन पड़ता है, लेकिन जो हरी सब्जियां होती है ना उसमें अच्छा खासा मार्जिन पड़ जाता है। जैसे मार्केट में क्या है कि बैगन उस टाइम 15 रुपए केजी था। ठीक है, 15 रुपए केजी था। और उसके बाद क्या है कि जो करेला था, करेला का तो मैंने बता ही दिया है। जैसे क्या है कि बैगन का ये बैगन 15 रुपए प्रति केजी था। जैसे पालक था ना, पालक 5 रुपए प्रति केजी था। ठीक है, प्रति केजी था। और उसके बाद दोस्तों क्या है कि जो घिया होता है, लौकी होता है ना, वो 10 रुपए केजी था। ठीक है, 10 रुपए केजी था। उसके बाद दोस्तों क्या है कि क्या बोलते हैं, हरी सब्जियां में और भी बहुत सारी, जैसे धनिया हो गया, धनिया हो गया, और भी बहुत सारी जो सब्जियां हैं, बहुत सारी सब्जियां मैं लेकर आया था। मतलब ये लगा लीजिए कि 500 रुपए का मैं सब्जियां खरीद कर लेकर आया था। भाई इन सब्जियों में ना, जैसे मैं करेला लेकर आया था, मैं 40-50 रुपए प्रति केजी बेच देता था। मतलब 15 रुपए 20 रुपए प्रॉफिट मैं निकालता था। भाई साहब मैंने सिर्फ 500 रुपए का सब्जी लिया था हरी, और यहाँ पे मैंने दोस्तों क्या है ना कि पूरा 1200-1300 रुपए लगभग मैंने निकाला था। ठीक है, डबल में मैंने बेचा था, तो मतलब 600-700 रुपए एक्स्ट्रा मैंने कमाया था इससे। अब दोस्तों क्या है कि 250 रुपया मैंने उसमें कमाया था, उस सब्जी में कमाया था, और करीब 700 रुपया इस सब्जी में मैंने कमाया था। मतलब ये लगा लीजिए कि करीब 1000 रुपया मैंने कमा लिया था। मतलब 2-2.5 घंटे के अंदर में मैंने इतना कमा लिया था। दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास बजट नहीं था, मेरे पास कोई 4 व्हीलर गाड़ी नहीं था, मेरे पास क्या है कि कोई अच्छा खासा अमाउंट नहीं था बजट डालने के लिए। फिर मेरे माइंड में चला कि इस बिजनेस को क्या है ना कि अच्छे लेवल पे क्या है कि बिठा के घर पे करते। मैं बहुत दुकान ढूंढा सब कुछ, लेकिन मेरे परिवार के घर के लोग क्या है ना कि साथ नहीं दिए। अब दोस्तों क्या है कि अब पारी है आपको बताने का कि इस बिजनेस को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस क्या है कि सबसे पहले आप समझिएगा, मैंने तो अपना शॉर्टकट में मैंने बता दिया, इस बिजनेस को आप ऐसे करेंगे तो ऐसे प्रॉफिट होगा। अब आपको बताते हैं, यदि आपके पास 5000 रुपये है, ठीक है, 5000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक आपके पास है, तो इस बिजनेस को आप अच्छा खासा क्या है ना किस चला सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि जरूरत क्या पड़ेगी। भाई साहब डिजिटल काटा जो है ना 3000 रुपये तक का मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद कितना बचा आपके पास, अगर 10,000 रुपये में कर रहे हैं तो 7,000 रुपये बचा। ठीक है, 7,000 रुपये में क्या कीजिए कि आप जाइए जब मार्केट में ना, एक ऑटो लेकर जाइए। ऑटो अगर जैसे मान के चलिए कि 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका है सब्जी मंडी, तो आप क्या है कि एक ऑटो कर लीजिए। आप कम से कम लेकर आइए, कम से कम भाई साहब आप 5 कुंटल क्या है कि प्याज लीजिए। 5 कुंटल 500 मतलब 500 केजी क्या है ना कि आप प्याज लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों क्या है कि 500 केजी आपने प्याज ले लिया। आप आलू क्या है, आपने आलू भी क्या है ना कि 200 केजी क्या है ना कि आप आलू ले लीजिए। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो मैं स्टार्टिंग बता रहा हूँ, हरी सब्जियां क्या है ना कि आप 100 केजी ले लीजिए। ठीक है, 100 केजी हरी सब्जियां ले लीजिए। पता है क्यों? क्योंकि हरी सब्जियां खराब हो जाती है जल्दी जल्दी। तो आप ये जो लेकर आ रहे हैं ना 500 केजी, मान के चलिए कि आपको पड़ गया मंडी में, कितने का पड़ा, मंडी में 1000 रुपये प्रति कुंटल का सब्जी पड़ गया। ठीक है, प्याज पड़ गया। आप कोई 4-5 दुकान पकड़ लीजिए, डायरेक्ट वहां से उठाइए और उसको क्या है ना कि तुरंत बेच दीजिए। जैसे आपने यहाँ से 1000 रुपये लेकर आया ना, तो भाई किसी को भी दुकान पे अगर जाएंगे देने के लिए ना, तो भाई क्या है कि 1300 रुपये प्रति कुंटल क्या है कि आप आराम से बेच सकते हैं। मतलब प्रति किलो पे क्या है कि 3 रुपये आपको बच गया है। आप 300 रुपये भी बचा सकते हैं। तो मान के चलिए कि यहाँ पे आपने 500 उठाया है, तो यहाँ पे अगर आपने सोच लीजिए कि आपने
पूरा सब्जी कर लिया, बेच लिया, तो 3 पाँचे 15, मतलब आपको 1500 रुपए का प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया। भाई साहब ये लगा लीजिए कि आप जैसा डालेंगे वैसा क्या है कि मतलब निकलेगा, आपने जैसा इन्वेस्ट करेंगे वैसा ही होगा। भाई साहब सब्जी के धंधा में लगा लीजिए ना कि लोग 2-2, 3-3 घंटा में ना, भाई साहब ये लगा लीजिए ना कि 10-10, 20-20, 50-50 लाखों रुपए, मतलब जिसका जैसा इन्वेस्टमेंट होता है ना वैसा। भाई साहब मंडी में जो सब्जी पूरा ट्रक का खरीदते हैं ना भाई साहब, बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। मेरे माइंड में भी आता है कि सब धंधा मैं करूं, लेकिन क्या है ना गाइस कि मेरे पास अभी उतना बजट नहीं है। मैं इस धंधे को अभी भी स्टार्ट करने का मन करता है, लेकिन कुल मिला के मेरा बजट नहीं है। अब दोस्तों क्या है कि जैसे ये जो सब्जी है, आलू है, आलू में क्या है ना गाइस, क्या है ना कि आलू में भी सेम क्या है ना कि 2 या 3 रुपए आपको मिल जाता है, ठीक है, 2 या 3 रुपए मिल जाता है। तो ये सब सब्जी क्या है ना कि डायरेक्ट जैसे राशन की दुकानें, सब्जी वाले की दुकानें, आप मंडी से उठाइए, सेलिंग कर दीजिए, 2-3 रुपया प्रॉफिट पड़ता है। आपने एक कट्टा कर बेच, जैसे एक कट्टे में क्या है ना कि 100 केजी रहता है, आप अगर बेच देते हैं तो 100-200 रुपया डायरेक्ट आपकी कमाई हो जाएगा। अब बात किया जाए भाई, अब 6-7 हजार रुपये में जो सब्जी है ना ये आ जाएगा। मान के चलिए कि 5 कुंटल आपने ये से उठाया और 200 ये उठाया, 1000-2000 इधर उधर होगा, कोई वो नहीं है। 7,000 रुपये में आप मोटा सब्जी उठा के मतलब बेच सकते हैं ऐसे करके। अब गाइस क्या है कि अब बात करते हैं कि जैसे ऑटो का किराया हो रहा है कितना, अगर आप जाएंगे ना तो भाई साहब लगा लीजिए कि अगर नजदीक में है तो 200 रुपया ऑटो वाला लेगा, आपको सब्जी लेकर घर पर रख देगा। मतलब काट पीट कर आपको ना भाई साहब प्रतिदिन का ना 2000 रुपये प्रॉफिट पड़ सकता है, मतलब 2000 रुपये आप कमा सकते हैं। दोस्तों क्या है कि मैं आपको अच्छे से समझाता, मुझे ड्यूटी जाना है और मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या है कि समझाने की कोशिश करूंगा अच्छे तरीके से। बाकी कोई नहीं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा।